बता रहे हो मादा एनाफिलीज, अभी नहीं बताया था। यस, तो किसने बोला? किसने बताया? एडीज किसने बताया? वेरी गुड, गुड। ये एडीज है ना? इसका पूरा जो स्पीशीज का नाम है एडीज इजिप्टाई, है ना? और इसमें भी जो फीमेल है उसके काटने से, किसके काटने से? फीमेल मादा मच्छर जो है एडीज इजिप्टाई की, एडीज, अब याद रखेंगे? यस सर। डेंगू किससे फैलता है? एडीज मच्छर से। गुड। तो ये जो एडीज है, ये फीमेल है, ये जब काटती है, किसको काटती है? ह्यूमन बीइंग को। हाँ, हम लोगों को, किसी को भी काट सकती है जो कि हाफ कपड़े पहनते हैं, एक्सपोजर में रहते हैं, ठीक है? तो उनको काटते हैं। तो काटने के बाद में क्या करता है? सर लार्वा चलता है बॉडी पे, वो खून चूसता है। क्या करता है? खून चूसता है। खून चूसता है ना? पता है इतना तो? यस सर। हाँ, जब वो खून चूसता है तो वो जब खून चूसता है, जब वो अपनी नोक डालता है उसमें खून की नस में, तो वहाँ पे वायरस को छोड़ देता है, डेंगू वायरस को। किसको? डेंगू वायरस। जब आदमी के अंदर डेंगू वायरस चले गया तो उसको जो है डेंगू हो जाता है। और कौन सा मच्छर होता है फैलाने वाला? फीमेल। वो जो अगर किसी भी आदमी को बुखार है, यानी कि डेंगू हो रखा है, अगर किसी को डेंगू हो रखा है, उसको उसने मच्छर ने काट दिया, एडीज इजिप्टाई की फीमेल ने, उसमें वो बीमार आदमी से उसके वायरस उसमें चले गए। अब जो वायरस की लाइफ साइकिल है वो डेंगू मच्छर के अंदर होती है, उसकी जो जिंदगी चलती है वायरस की, वायरस तो दिखता नहीं आँख से, है ना? तो उसकी लाइफ साइकिल जो है उसके अंदर चलती है। अब जो वो अंडे देगा, जिसके अंदर वायरस आ गया, जिस मच्छर के अंदर, अब वो अंडे देगा, उसने कहीं भी अंडे दे दिए, गड्ढे में अंडे दे दिए, ठीक है? अब अंडे पड़े हुए हैं, वो कई साल तक पड़े नहीं रह सकते हैं, जब तक कि अनुकूल परिस्थिति ना हो। क्या ना हो? अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति क्या है उसके लिए? बारिश होना या पानी आना। वहाँ पानी आ गया, वो पानी रुक गया, साफ पानी, अब वो अंडे जो है पनपने शुरू हो गए। अंडे से फिर क्या बनेगा? लार्वा। शाबाश, वेरी गुड। किसने बताया? हाँ, गुड, वेरी गुड। वैष्णवी, वैष्णवी बताया? वेरी गुड। कौन सी क्लास में बेटा? 6th में। गुड, ताली हो जाओ वैष्णवी। तो अब वो पानी में जो है अंडे दिए हुए हैं, अंडे पड़े हुए हैं, उससे बन गया लार्वा। ठीक है? अब लार्वा के बाद में बनेगा हाँ, मच्छर से पहले प्यूपा बनता है। ठीक है? बायोलॉजी जिनकी है उनको पता होगा। प्यूपा बनेगा, उसके बाद में वो एडल्ट मच्छर बन जाता है। तो अब वो मच्छर जो उसकी माँ ने जो है मरीज का खून चूस रखा था, और उसमें जो है डेंगू के जो है वायरस भी आ गए। अब उसने अंडे दे दिए, अंडे से लार्वा बना, प्यूपा बना और एडल्ट मच्छर बना। तो वो भी जो है उनके अंदर भी क्या होंगे? वायरस। वेरी गुड, उसके अंदर भी वायरस होंगे। अब वो जो है, जो स्वस्थ मनुष्य है, आदमी है, हम लोग उसको काटेगा तो उनको भी वायरस फैल जाएगा, उनको फैल जाएगा, उनको भी डेंगू हो जाएगा। तो हमें डेंगू से बचने के लिए क्या करना है? फुल कपड़े पहनने, बाजू वाले। हम कई इधर बता रहे, क्या बता रहे? शाबाश। देखो, इनका कहने का मतलब ये है वैष्णवी का कि हमें ऐसी जगह रखनी नहीं है जहाँ पे जो है पानी रुक सकता है। ठीक है? यानी कि सबसे पहले हम लोगों को जागरूक होना है। क्या होना है? इस मच्छर के बारे में पता होना चाहिए
कि इसकी ज़िंदगी कैसी है, क्योंकि ये भी होशियार है, इसको भी अपने वंश चलाना है, इसको भी अपनी लाइफ चलानी है। इसके भी बच्चे पैदा होंगे, वो भी काटेंगे, वो भी आगे रहेंगे, वो भी बच्चे देंगे। तो हमारी लड़ाई इससे है कि इस मच्छर को हम जिंदा ही ना रहने दें। तो जिंदा ना रहने देने के लिए तो हम हर मच्छर को तो नहीं मार सकते ऐसे सबकी मार के, हर मच्छर को नहीं मार सकते। हाँ, तो हमें क्या मारना है, हमें इसको पनपने नहीं देना है, इसके लार्वा नहीं बनने देना, लार्वा से प्यूपा नहीं बनने देना है। यानी कि उसको, उसकी जिंदगी को हम पहले ही, वो एडल्ट बनने से पहले ही हम क्या करेंगे, नष्ट करेंगे उसको। तो नष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पानी वाली जो जगह है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बरसात से पहले ही हम इसका जो डेंगू का जो सीजन है वो जो है अप्रैल मई से, वैसे तो जुलाई से होता है, जून जुलाई से जब बरसात होती है, लेकिन बरसात इस साल जल्दी होगी तो ये जल्दी अंडे देने लग गया है। तो बरसात सीजन में जो है ना, अप्रैल मई से लेकर नवंबर दिसंबर तक भी थोड़े बहुत रहते हैं, नवंबर तक तो रहता ही है। तो इन सीजन में, इन दौरान जो ये बरसात वाला मौसम है, तो इन दौरान हमें जो है इसके खिलाफ क्या करनी है, वार करनी है, लड़ाई करनी है, उसको जिंदा नहीं रहने देना है, इसके बच्चों को आगे पनपने नहीं देना है। तो हमें क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, जैसे वैष्णवी ने बताया कि गड्ढों में तो भरना है, तो ये गड्ढे हम तो नहीं भर सकते, बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो उसमें जो गड्ढे भरने वाला डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, वो काम करेंगे गड्ढे भरने का। अब जल संस्थान वाले क्या करेंगे, जल को इकट्ठा नहीं होने देंगे, यानी कि टोंटी अगर कहीं खराब है, नल खराब है, नल फटे हुए हैं, वहां से पानी रिस रहा है, तो वो अपने नलों को साफ करेंगे। ठीक है, नगर निगम क्या करेगा, धुआं छिड़काव, नगर निगम करेगा, पहले तो धुआं तो बाद में छिड़केंगे, पहले क्या करेंगे, सफाई करवाएंगे सब जगह। ठीक है, और जैसे इन्होंने बोला धुआं करेंगे, धुआं नहीं करते, उसको बोलते हैं फॉगिंग। ठीक है, उसमें केमिकल डला हुआ होता है। ठीक, तो उससे पहले जहां भी, अब कई जगह ऐसी हो सकती है जहां पे जो है पीडब्ल्यूडी गड्ढे नहीं भर सकती है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, और उन गड्ढों में जो है पानी जमा हो रहा है और उनको भी हम खाली भी नहीं कर सक रहे। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम नगर निगम को बताएंगे, फोन करेंगे, फलानी जगह जो है नई गेट के पीछे जो है गड्ढा है बहुत बड़ा, वहाँ पानी भरा हुआ है, तो उनको फोन करेंगे, वो क्या करेंगे, उसमें छिड़काव करेंगे, लार्विसाइडल, जो लार्विसाइडल होते हैं जो कि लार्वा को नष्ट कर देता है, उसका वो छिड़काव करेंगे। ठीक है, और उस एरिया में जो अगर मच्छर एडल्ट हो गए, मच्छर पनप गए, उनके लिए हम फॉगिंग करेंगे, फॉगिंग से वो निष्क्रिय हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो लार्विसाइडल छिड़काव करेंगे और फॉगिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग मिलके करते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की जिम्मेदारी है स्कूल में लोगों को जागरूक करना, आपस में एक दूसरे को जागरूक करना। स्कूल में आने से पहले जो है हाफ कपड़े नहीं पहनने, फुल स्लीव के कपड़े पहनने, बदन को ढक के रखना है। ठीक है, अगर कहीं पे एक्सपोजर पार्ट है हमारा, जैसे मुंह हो गया, मुंह में भी काट सकता है वो, और हाथों में भी काट सकता है, पाँव में तो जुराब पहने हुए, तो इसमें हम जो है ओडोमॉस वगैरह जो रिबन है वो आती है ना, ट्यूब क्रीम, जिससे वो नहीं काटता, वो लगा दें। और अपने घरों के आसपास लोगों को जागरूक करें कि भाई पानी न रुकने दें। और क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रतिदिन साफ सफाई, वेरी गुड। और ये सुबह असेंबली में रोज एक बच्चे की जिम्मेदारी है वो इसके बारे में जागरूक करता रहे। प्रण करेंगे कि हफ्ते में एक दिन अवश्य, वैसे हफ्ते में 2 दिन, लेकिन एक दिन में तो हमने पानी चेंज करना ही करना है। उस पानी जहाँ भी होगा हमारे घर के अंदर, जैसे अभी मनीषा ने पूछा था कि घर में पानी कहाँ हो सकता है, कहाँ जमा हो सकता है, गड्ढों में, बिल्कुल, कूलर में, बिल्कुल। पानी रुकने की जगह जो है, देखो सबसे पहले तो सबके घरों में गमले रहते हैं, गमले में पानी डालते हैं, और पानी इधर उधर न रहे, हमारी दीवारों में न रहे, तो उस नीचे लोग ट्रे लगाते हैं, है ना। अब वो रिस्क के ट्रे आ जाता है, ट्रे में पानी आ जाता है, अगर उसको नहीं बदलेंगे तो वो वहाँ भी अंडे देगा।
तो ट्रे में भी हमें हफ्ते में एक दिन बदलना है। अब फ्रिज है, सबके घर में फ्रिज रहता है ना? यस। फ्रिज के पीछे एक ट्रे रहती है। यस। तो उसको खींचोगे निकाल दोगे तो उसमें पानी आता है, गुनगुना सा पानी रहता है। वो उसको पता है कि इधर कोई ध्यान नहीं देगा, वो मच्छर जो है चुपचाप से वहां पे अंडे दे देगा। अगर हमने हफ्ते भर तक ध्यान नहीं दिया, अंडे दिए, अंडे लार्वा बने, फटाफट वो लार्वा से प्यूपा बन के और वो जो है एडल्ट बन गया और घर के अंदर ही। तो हम क्या सोचते हैं, यार हम तो बाहर भी नहीं जा रहे, फुल बाजू के कपड़े भी पहन रहे हैं और हमें तो कहीं मच्छर को। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो सर वो एडल्ट बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, शाबाश। तो वो जो है अंदर ही पैदा हो रहा है घर के अंदर। हम बाहर की सफाई तो कर रहे हैं, अंदर की बाहर तो मच्छर को पैदा नहीं होने दे रहे, लेकिन वो अंदर ही हो रहा है पैदा, वो अंदर ही बच्चे दे रहा है, अंदर ही काट रहा है, अंदर ही वो कर रहा है। तो अंदर फ्रिज के अंदर भी ध्यान रखना है हमें। फ्रिज के अंदर जो है ट्रे में से पानी को हफ्ते में 2 बार गिराना जरूरी है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं भाई, हमारे घर में जो है ना कई चीजें, कई बर्तन वगैरह ऐसे होते हैं जिनको हम यूज नहीं करते। यस सर। कोई बर्तन टूट गया, कोई गमला टूट गया तो उसको हमने फेंक दिया, एकदम रख दिया, जिसको हम बोलते हैं स्टोर, कबाड़ स्टोर। कोई छतों में रख देते हैं ढेर लगा के। अब हाँ, एक ने बताया घड़ा, अगर वो हफ्ते 10 दिन तक हम पानी नहीं बदलेंगे तो उसमें भी वो दे देगा अंडे। तो घड़े में भी रोज उसको साफ करना है, पानी को बदलते रहना है, ठीक है ना। तो और बिल्कुल सही बोला कि आप तो घड़े रखते हैं पानी पीने के लिए, और घड़ा कई बार में जैसे यूज करते टूट भी जाता है तो घड़े को उठा के हमने फेंक दिया। अब घड़ा तो टूट गया, उसका आधा पोर्शन रह गया, अब बारिश हुई उसमें पानी आ गया, अब वो पानी रुक गया और उसने बच्चे ने अंडे दे दिए। तो ऐसे इनको भी हमें डिस्ट्रॉय करना है। उनको या तो अगर जो सामान हमने रखा हुआ है उसको ढक के रखें ताकि उसमें पानी ना गिरे। कई बार में छोटी सी बात है, कई बार में क्या होता है कि छत में हमने कोई सामान रखा हुआ है और हमने काली वाली जो पॉलिथीन होती है ना, पॉलिथीन से ढका हुआ है, पॉलिथीन में ही अपने में थोड़ा सा एक गड्ढा सा बन गया, पानी बारिश आई, पानी वहां जमा हो गया। पता चला हम तो कह रहे हैं कि हमारे तो ढका हुआ है, हमारे तो मच्छर नहीं हो सकता है, पता चला कि उसने वहीं पे दे दिया अंडे। वो जो रुका हुआ पानी था ना उसमें जो पॉलिथीन धंस गई है नीचे को और उसमें पानी रुक गया, वहीं दे दिया। तो इसलिए हफ्ते में एक दिन जरूर निरीक्षण करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी नारियल पीते हैं सब लोग, आजकल नारियल पी रहे हैं, पानी नारियल पानी, ठीक है। अब उसको नारियल को खोखे को कहाँ डाल देते हैं, डस्टबिन फेंक देते हैं डस्टबिन में या कहीं भी। अब वो पड़ा हुआ है, उसमें पानी आ गया है, उसमें अंडे दे दिए, अब मच्छर भी पैदा हो रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, इन मामलों में जागरूक रहना है, ठीक। पानी कहीं भी टिकने नहीं देना है, जहाँ जहाँ पानी रुकने की संभावना है वहाँ हमें हमेशा चेक करके उसको चेंज करते रहना है। इसमें वो प्लेटलेट्स की जांच करेंगे, हो सकता है आपको प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ जाए, ठीक है। और इन्हीं की सलाह लेनी है, किसी भी एयर गैर डॉक्टर के पास नहीं जाना है, उनकी सलाह लेनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, वेरी गुड। अवेयरनेस फैलाना, पानी अगर थ्रो करते हैं तो उसको फैला देना है ऐसी जगह जहाँ पे तेज सनलाइट हो, तेज धूप हो। उससे क्या होगा, उसके लार्वा खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। तो अभी 3 मिनट है आपकी छुट्टी होने में। वैष्णवी, एक देशभक्ति सॉन्ग जल्दी से मेरा कर्म जल्दी।